हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स बाय पोलोमी, जहाँ बायोलॉजी होता है सिंपल और इंटरेस्टिंग। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 एनसीईआरटी और नीट एग्ज़ाम के लिए। ये सिस्टम इंक्लूड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, आरईआर एंड एसीआर, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। हम समझेंगे इनके स्ट्रक्चर, फंक्शंस और कोऑर्डिनेशन एकदम इजी वे में। आप बस ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। Definition of endomembrane system. The endomembrane system is a group of membrane-bound organelles within the eukaryotic cell that work together to modify, package, and transport lipids and proteins. These organelles are functionally coordinated, although not always physically connected. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है जो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल्स को कोऑर्डिनेट करता है। ये सिस्टम मेनली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स से बना होता है जो मिलके सेलुलर फंक्शन जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट और लिपिड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूडेड ऑर्गेनेल्स क्या क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूडेड ऑर्गेनेल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राफ एंड स्मूथ, गोल्गी apparatus जिसको गोल्गी बॉडीज़ भी कहते हैं, लाइसोसोम, वैक्यूल्स एंड ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ठीक है, और जो एंडोमेम्ब्रेन के सिस्टम के अंदर नहीं आते हैं वो क्या क्या है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिज्म are not part the endomembrane system as they function independently. ठीक है, अब हम देखते हैं ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसको कहते हैं ACR शॉर्ट में। ये है राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसको कहते हैं RER। ये है वेसिकल्स, ये है गोल्गी apparatus, ये है लाइसोसोम जिसको हम कहते हैं सुइसाइडल बैग। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम डिस्कवर किसने किया? पॉटर, क्लॉड एंड फुलम इन 1945 में डिस्कवर किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को। ठीक है, पॉटर, क्लाउड एंड फुलम इन 1945 में डिस्कवर किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को। इसका टाइप्स है दो, एक तो है राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसको कहते हैं RER, हैज़ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। स्मूथ ईयर लैक्स राइबोसोम्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो टाइप का है, एक है राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसके अंदर राइबोसोम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसके अंदर राइबोसोम नहीं होते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसके सरफेस में राइबोसोम अटैच्ड होते हैं और इसका मेन काम होता है क्या? प्रोटीन सिंथेसिस और उनका जो मॉडिफिकेशन करना। ये है राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का मेन काम, प्रोटीन सिंथेसिस करना, उसका मॉडिफिकेशन करना। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। एंड ACR जो है, ACR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसमें राइबोसोम नहीं होते और ये लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन और स्टेरॉयड हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन।
में हेल्प करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स एंड द फ्लैटेंड सैक, जिसको कहते हैं सिस्टर्नाई। ये जो फ्लैटेंड सैक है इसको कहते हैं सिस्टर्नाई। नेक्स्ट है गोल्गी apparatus, डिस्कवर किसने किया? कैमिलो गोल्गी इन 1898, सीन एज गोल्गी बॉडीज। स्ट्रक्चर क्या है? स्टैक इन फ्लैटेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नाई, ठीक है। फंक्शन क्या है? मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, सेक्रेटरी वेसिकल एंड जेनरेटेड हेयर। सेक्रेटरी वेसिकल्स एंड जेनरेटेड हेयर, ये एक गोल्गी apparatus जो है ये एक स्टैक ऑफ सिस्टर्नाई होते हैं जो प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई, शॉर्ट और पैकेज करता है फॉर सिक्रेशन और डिलीवरी टू अदर ऑर्गन्स, ठीक है। इसका काम क्या है? ये एक स्टैक सिस्टर्नाई में होता है जो प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करते हैं, शॉर्ट और पैकेज करता है फॉर सिक्रेशन और डिलीवरी टू अदर्स ऑर्गन्स, ठीक है। लाइसोसोम डिस्कवर किसने किया? डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डे डुबे इन 1955 में डिस्कवर किया ये। स्ट्रक्चर হচ্ছে সিঙ্গেল মেমব্রেন বাউন্ড ভেসিকলস কন্টেনিং দ্য हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एसिड हाइड्रोलिसिस। फंक्शन क्या है? ये जो वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से बड़े होते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स एंड सेलुलर डेब्रिस एंड नोन एज सुइसाइडल बैग ऑफ सेल्स। इसका मतलब ये है कि ये जो सेलुलर वेस्ट, डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स और अनवांटेड मटेरियल्स को डिग्रेड करते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इसका मतलब ये है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब ये है कि जो वेस्ट, डैमेज्ड ऑर्गेनेल है उस और जो अनवांटेड मटेरियल्स है उसको डिग्रेड करते हैं, ठीक है। वैक्यूल स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स विद इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। फंक्शन होते हैं स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स। स्टोर करते हैं क्या? न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स इन प्लांट सेल, मेंटेनिंग द टर्गर प्रेशर। What is turgor pressure? Turgor pressure in plant is the force exerted by the fluid inside a plant cell, primarily water in the central vacuoles, against the cell wall. Contractile vacuoles in the protozoa for osmoregulation. This is special types. Osmoregulation क्या होता है? Is a process by which living organism maintain the balance of water and solids like salt within their bodies to ensure the stable internal conditions, ठीक है। is a process by which living organism maintain the balance of water and salt within their bodies to ensure the stable internal condition, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल स्ट्रक्चर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेयर्स दैट बर्ड ऑफ फ्रॉम ईयर एंड और गोल्गी, ठीक है। ये छोटी मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं जो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड को एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। फंक्शन देखिए, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स लिपिड बिटवीन ईयर, गोल्गी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम एक्सेट्रा। मतलब ये छोटी मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है जो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड को एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे ईयर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से गोल्गी या गोल्गी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो सभी
कंपोनेंट्स है वो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो कंपोनेंट्स है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का वो फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली इंटरकनेक्टेड होते हैं। और ये जो सिस्टम है एक डायनामिक सिस्टम है जो कंटिन्यूअसली प्रोटीन्स और लिपिड को मूव और मॉडिफाई करते रहते हैं। ठीक है। Discovered by Richard Alman 1890, he called them bioblasts, later named mitochondria by Venda। ठीक है। आलमन ने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था, बट तभी इन्होंने इसका नाम दिया था बायोब्लास्ट। बाद में वेंडा ने इसका नाम चेंज करके इसका नाम दे दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। पहले जब माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया गया था तब भी इसका नाम था बायोब्लास्ट, बाद में इसका नाम हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर इनसाइड में मैट्रिक्स लाइक कंटेन एंजाइम सर्कुलर डीएनए एंड 70 राइबोसोम होता है। हमने इसके पहले मैंने पढ़ा था कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70 राइबोसोम होते हैं। ठीक है। और हमको ये भी पता है इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। बिकॉज ये क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक मॉलिक्यूल की तरफ एक्ट करते जो प्राइमरी एनर्जी कैरियर सेल है। ठीक है। इसको कहते हैं एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। फंक्शन क्या है, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, कार्ब साइकिल इन मैट्रिक्स ईटीसी इन इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है एंड इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर क्रिस्टाई बनाती है। ठीक है। क्रिस्टाई बनाती है। ये देखिए, क्रिस्टाई के अंदर मैट्रिक्स होता है जहाँ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो क्रिस्टाई है, क्रिस्टाई के अंदर मैट्रिक्स होता है जो एंजाइम, जिसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है। ये जो क्रिस्टाई है वो क्या हो, वो एक फोल्ड है, एक इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंक्रीज करता है क्या, सरफेस एरिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर सरफेस एरिया है जो उसको इंक्रीज करता है क्रिस्टाई के। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है और 70S टाइप का राइबोसोम भी होता है। इस वजह से ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। ठीक है। इसका जो साइज है, साइज 0.5 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल के अंदर रहता है। डिस्कवर किया एंड्रियस शेपर्ड 1883 में। डिस्कवर्ड बाय एंड्रियस शेपर्ड इन 1883। स्ट्रक्चर है क्या, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, इनसाइड स्ट्रोमा मैट्रिक्स, थाइलैकोइड्स,
थाइलाकॉइड कॉइन लाइक ग्रेनम स्टैक थाइलाकॉइड, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ठीक है। इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में थाइलाकॉइड, ग्राना और स्ट्रोमा प्रेजेंट होते हैं। थाइलाकॉइड जो है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो प्रोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये जो थाइलाकॉइड है वो क्लोरोफिल में होता है, थाइलाकॉइड में क्लोरोफिल होता है। ये जो थाइलाकॉइड है इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके पास भी खुद का डीएनए एंड 70S राइबोसोम भी होता है। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर खुद का डीएनए एंड 70S राइबोसोम होता है। फंक्शन क्या है, इसीलिए इसको भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है क्योंकि इसके पास, इन दोनों माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए एंड 70 राइबोसोम होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, ट्रॉमा लाइक केल्विन साइकिल, थाइलाकॉइड, लाइट रिएक्शन, क्लोरोफिल, एब्जॉर्ब सनलाइट, सिंथेसिस सम प्रोटीन्स एंड सेमी ऑटोनोमस। फोटोसिंथेसिस, स्टार्च स्टोरेज, फैटी एसिड सिंथेसिस, इसका फंक्शन है। पेरोक्सिसोम डिस्कवर्ड बाय रोडिन 1954, ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम लाइक कैटालेस, यूरेट ऑक्सीडाइज। पेरोक्सिसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पेरोक्सिसोम जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये फैटी एसिड और जो एमिनो एसिड है उनको ब्रेक करता है और H2O2 को कैटालिस एंजाइम का जो मेडेट से वाटर में कन्वर्ट करता है। एंजाइम की मेडेट ये जो फैटी एसिड और जो एमिनो एसिड है ब्रेक डाउन करता है और जो H2O2 को कैटालिस एंजाइम की मदद से वाटर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फंक्शंस ब्रेक डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू H2O2 H2 + O2 इन्वॉल्व इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड डिटॉक्सिफिकेशन। Mainly in germinating seeds of plant, ठीक है। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन प्लांट सेल बाय हैरी बेवर्स इन 1960। स्ट्रक्चर है क्या, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कंटेन एंजाइम फॉर ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। फंक्शन है क्या, कन्वर्ट स्टोर्ड लिपिड इनटू शुगर्स इंपॉर्टेंट फॉर जर्मिनेशन एंड प्रेजेंट इन फैट स्टोरिंग टिश्यूज लाइक कैस्टर शीड्स। राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये दो टाइप का होता है, एक है 70S जो प्रोकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहते हैं और जो 80S है वो यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है। ये RNA और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। ये 3 टाइप्स का है। एक है माइक्रोट्यूब
माइक्रोट्यूब्यूल्स जो जिसको ट्यूब्यूलिन कहते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, एक्टिन एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन एक नेटवर्क होता है प्रोटीन फिलामेंट्स का जो सेल को शेप, स्ट्रक्चर और इंटरनल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, फंक्शन क्या है? सेल को शेप देना, मूवमेंट, ऑर्गेनेल पोजिशनिंग, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, like provide mechanical support to cell, maintain shape, helps in intercellular transport, involved in cell movement and division like cytokinesis. Then comes to the nucleus, very important topic. Nucleus definition क्या है? The nucleus is a membrane-bound organelle present in eukaryotic cell that contains the cell's genetic materials like DNA and controls cellular activities such as growth, metabolism and reproduction. न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो यूकैरियोटिक सेल को कंट्रोल सेंटर होता है। यूकैरियोटिक सेल का जो कंट्रोल सेंटर है वो है क्या? न्यूक्लियस। ये सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जीन एक्सप्रेशन और सेल डिवीजन को रेगुलेट करता है। ठीक है, डिस्कवर किसने किया है? डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर एनवेलप, 3 मेजर स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियोप्लाज्म व न्यूक्लियर सैप जिसको कहते हैं, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमाटिन मटेरियल। ठीक है, अब आते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, other outer membrane is continuous with the rough endoplasmic reticulum, contains nuclear pores, number varies in different cell. Nuclear pores allow exchange of materials, RNA, protein, ions between nucleus and cytoplasm. ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। इसके 2 लेयर होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कनेक्टेड होते हैं, और न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज अलाउ करते हैं, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन्स, ये सब कुछ। Next come nucleolus, dense non-membrane bound structure inside the nucleus, site of rRNA synthesis and ribosomal subunit assembly. Number হচ্ছে 1 to 4 per nucleus, can vary. ओके, न्यूक्लियोलस एक डेंस स्ट्रक्चर है जो राइबोसोमल आरएनए लाइक rRNA और राइबोसोम सब यूनिट सिंथेसिस करता है। इसमें जीन्स होते हैं जो rRNA के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेम्ब्रेन लेस होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्रोमाटिन, नेटवर्क ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, appears as loose thread like structure in the resting phase like interphase। ये 2 टाइप का होता है, यूक्रोमाटिन लाइक light stain active region and heterochromatin like dark stain inactive region। ठीक है, क्रोमाटिन डीएनए और प्रोटीन्स मोस्टली हिस्टोन का एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, क्रोमाटिन डीएनए और प्रोटीन्स का एक कॉम्प्लेक्स होता है, मोस्टली हिस्टोन का। सेल डिवीजन के समय ये जो क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, ये क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। ये 2 टाइप का है, एक है यूक्रोमाटिन जो लाइट स्टेनिंग एक्टिव जीन्स करते हैं, और जो हेटेरोक्रोमाटिन जो डार्क स्टेनिंग इनएक्टिव रीजन होता है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन एंड क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन मेड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन कॉल्ड न्यूक्लियोसम यूनिट। Each nucleosome is equal to 146 BP DNA wrapped around the histone octamer।
क्रोमोसोम हैज़ सेंट्रोसोम, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, टेलोमियर्स एन पर जिसको कहते हैं, एंड आर्म्स जिसको पी एंड क्यू कहते हैं. ह्यूमन्स हैव 46 क्रोमोसोम लाइक 23 पेयर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों को एक साथ समझाते हैं तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा. हिस्टोन क्या है? बेसिक प्रोटीन रिच लाइसिन एंड arginine help in packaging DNA into nucleosomes. 5 types: H1, H2A, H2B, H3, H4. हिस्टोन का टाइप है H21, H2A, H2B, H3, H4. कोर हिस्टोन H2A, H2B, H3, H4 एंड H1 इज इक्वल टू लिंकर हिस्टोन. अब हम आपको समझाते हैं. डीएनए न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड टाइटली रैप होता है. ठीक है, डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड टाइटली रैप होता है. हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड डीएनए एक बीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे न्यूक्लियोसम कहा जाता है. हर न्यूक्लियोसम में 146 बेस पेयर डीएनए होता है. अप्रॉक्स 146 बेस पेयर डीएनए होता है. ठीक है, ये स्ट्रक्चर डीएनए को कॉम्पैक्ट बनाने में हेल्प करता है. जो स्ट्रक्चर है जो डीएनए को कॉम्पैक्ट बनाने में हेल्प करता है. जब सेल डिवाइड करता है तो ये टाइटली पैक्ड डीएनए क्रोमाटिन से क्रोमोसोम बन जाता है. सेल डिवीजन के टाइम पे ये जो टाइटली पैक डीएनए है ये क्रोमाटिन से क्रोमोसोम बन जाता है. ह्यूमन बॉडी पे 23 पेयर्स लाइक टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, फंक्शन क्या है? कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, कैरीज इन जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए, रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, साइट ऑफ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, nucleolus make rRNA and ribosomal subunit. Cell division regulation, ribosome formation via nucleus, gene expression control, genetic material like DNA का storage और hereditary जो information है उसको भी ट्रांसफर करते हैं. कहाँ से? पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. अभी चले देखते हैं थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स. एंडोप्लाज्मिक सिस्टम इंक्लूड endoplasmic reticulum, ear like Golgi apparatus, lysosome, vacuoles. Not mitochondria, chloroplast and periexosome are not part of it. Okay, then comes memoritics. Remember the endomembrane system component. Very good lion vanishes. Tricks. Very good lion vanishes. E is equal to ear, G is equal to Golgi, L is equal to lysosome, V is equal to vacuole. Very good lion vanishes. E is equal to ear, G is equal to Golgi, L is equal to lysosome, V is equal to vacuoles. Golgi apparatus হচ্ছে Golgi apparatus packaging factory modifies sorts and packages protein from RER. Packaging factory like modifies sorts and packages protein from RER. Lysosome suicide bag full of hydrolytic enzyme acid hydrolysis. Vacuole storage and turgidity. Plant vacuoles have tonoplast regulate water and ions. Which organ is formed by budding of from Golgi apparatus like lysosome? Smooth ear is involved in lipid metabolism. Which of the following helps in intracellular digestion? It's lysosome. अभी चलिए आज के टॉपिक के ऊपर बेस करके कुछ MCQ हम करते हैं. Which is not a component of the endomembrane system? Mitochondria. Rough endoplasmic reticulum is mainly involved in protein synthesis. Golgi apparatus originates from endoplasmic reticulum. Which helps in intercellular digestion is lysosome. Smooth endoplasmic reticulum is absent in RBCs.
ओके, आज का क्लास यही तक है। अगर क्लास अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो जाके सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देना ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ अच्छा टॉपिक्स, नया टॉपिक विथ न्यू ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड चैप्टर विथ MCQ लेकर हम आएंगे नए क्लास में। आप हमसे जुड़े रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस क्लास में कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए नोट्स में, या मेरा पढ़ना में जैसे पढ़ाती हूँ इसमें कुछ इम्प्रूव करना चाहिए मुझे, ये अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। कोई टॉपिक रिलेटेड क्वेरीज हो या फिर कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, कुछ ऐड करना चाहिए। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं, क्लास को अच्छे से रिवाइज़ करें। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।